हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अंजलि चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल अंजलि एजुकेशन हब पे। आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा और भी नई नई चीज़ें मैं डे बाय डे आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने करवाया था वेन डायग्राम एंड सिलोलिज्म। तो आई होप कि सिलोलिज्म और वेन डायग्राम में जो कन्फ्यूज़न आपको होती थी अब वो बहुत कम हो गई होंगी। और मैं ट्राई करूंगी कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेते आती रहूं। तो आज जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, हेडलाइन आपको दिख रही है। आज एक नया टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, एक नई एनर्जी के साथ एंड नए मोटिवेशन के साथ। तो आज अपना टॉपिक है कैलेंडर। जैसा कि मेरे पीछे दिख रहा है, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे ऑलमोस्ट क्या है दूर भागते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो लर्न करनी पड़ती है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्किप करके आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि रीजनिंग में अगर आप क्वेश्चन स्किप करने लग गए तो और सब्जेक्ट में तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा क्या स्किप करें और क्या अटेम्प्ट करें। तो अब कैलेंडर में आप लोगों को, मुझे पता है फोबिया है आपको कैलेंडर का, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको कैलेंडर अच्छे से करवाऊंगी और इतने अच्छे से चीजें बताऊंगी, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि आज तक आप लोग कैलेंडर से डरते थे, लेकिन आज के बाद में आप एकदम एनर्जेटिक और एक सबसे पहले आप कैलेंडर का ही क्वेश्चन उठाएंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे। बिकॉज कैलेंडर का क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत कम एग्जाम है जो कैलेंडर ओरिएंटेड क्वेश्चन ना दे। बिकॉज कैलेंडर का क्वेश्चन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और कोई भी एग्जामिनर होगा तो वो लेवल को बढ़ाने के लिए ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पुट करेगा। तो कैलेंडर, चलते हैं कैलेंडर की तरफ, देखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, और जो आपके मन में कैलेंडर के लिए डर था अब वो आप निकाल लीजिए। मेरे साथ मिलकर कैलेंडर को अपने इस दिशा में पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएंगे आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलते हैं कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर का मतलब समझ ही गए होंगे आप, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वही जो डेली कैलेंडर देखते हैं, दिन, वार, शताब्दी, यही चीजें। ये अब तो नॉर्मल तो अपने को अच्छी लगती है, बट जब क्वेश्चन में ये आती है तो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं वो इसको गलत करके आते हैं। पता नहीं क्यों गलत करके आते हैं, इसमें ऐसा क्या उनको ऐसा लगता है, बट वो गलत करके आते हैं या वो स्किप करके आते हैं। 90% स्टूडेंट इस कैलेंडर को स्किप करते हैं। तो अपने को ये क्लास होने के बाद में जो मेरे स्टूडेंट है एटलीस्ट वो तो कैलेंडर के क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। बैंक्स में, एसएससी में और जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें कैलेंडर का क्वेश्चन डाला ही जाता है बच्चों को उलझाने के लिए या फिर क्वेश्चन को स्किप करवाने के लिए। तो चलते हैं कैलेंडर की तरफ, पढ़ते हैं कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या नई चीजें आप देखोगे इसमें। तो देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अगर पता नहीं होंगे तो कैलेंडर को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, वही जो नॉर्मल चीजें हैं वो बताती हूँ मैं। वही एक वीक में 7 डेज होते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बट फिर भी थ्योरेटिकल ये चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं, अपना देखो, अपना चैनल है, ये 0 to हाई लेवल है। मैं हर बार बताती हूँ कि उसमें ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जो जिन्होंने 10th की है, और ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जिन्होंने बीटेक कर रखी है। लेकिन अपना जो लेवल रहेगा वो 0 to हाई लेवल तक रहेगा, ताकि जो न्यू कमर्स है उनको भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीजें पता होगी और वो सोच रहे होंगे ये चीज क्या लिखवा रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये चीज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, उसके हिसाब से अपने थ्योरेटिकल और आज बाद में प्रैक्टिस सेशन दोनों ही लेके आते हैं। तो चलते हैं थ्योरी की तरफ। वही एक वीक में 7 डेज होते हैं, सबको पता है। अब ये देखिए, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं, इतने बड़े हो गए ये चीज सुनते सुनते। जबकि लीप ईयर, अब ये देखिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत अलग चीज हो गई कि लीप ईयर क्या होता है मैम। अब जिनको पता है उनके लिए तो बहुत ही आम बात है, क्योंकि उनको पता है ये चीज का, लेकिन जो न्यू कमर्स है उनको ये चीजें बिल्कुल नहीं पता है, उसी के लिए ये चीजें हैं। एक साधारण वर्ष जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है
उसमें 366 दिन होते हैं। मीन्स क्या हो गया, एक दिन की बढ़ोतरी हो गई है, उसको लीप ईयर बोलते हैं। और वो बढ़ोतरी कैसे होती है, वो बढ़ोतरी इस तरह से होती है, जो फरवरी है, फैब होती है, फरवरी में कभी 28 की फरवरी होती है, कभी 29 की होती है ना, ऐसे ही होता है। तो ये जो लीप ईयर है उसमें फरवरी क्या होती है, 29 डेज की होती है, और जो नॉर्मल होता है उसमें फरवरी क्या होती है, 28 डेज की होती है। तो ये लीप ईयर का मीन्स ये, ओके। ये नॉर्मल साधारण वर्ष में 365 दिन, और लीप ईयर में, लीप वर्ष में 366 दिन। पता चल गया। साधारण वर्ष में क्या होते हैं, 52 सप्ताह और एक दिन होता है जिसे गिने जाते हैं। तो और लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ये देखिए, एक दिन की बढ़ोतरी हो गई, क्या फर्क है, सिर्फ एक दिन ही तो बढ़ा है। साधारण वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन का वार समान होता है। साधारण वर्ष का मतलब है, मान लीजिए 1 जनवरी को संडे है, तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा, ये इसका मतलब है। साधारण वर्ष में प्रथम व अंतिम दिन, प्रथम दिन कौन सा होगा, जनवरी का, 1 जनवरी को प्रथम दिन होता है, और अंतिम क्या होते हैं, 31 दिसंबर, जिस दिन आप सब लोग पार्टी करते हैं, वही होता है ना लास्ट, साल का लास्ट दिन। तो ये दोनों दिन है, उनमें वार क्या होगा, वो सेम होगा, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी, ठीक है। ये कौन सा, एक नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष में। एक साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे जाना होता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे जाना होता है। वही साधारण वर्ष में कहने का मतलब, ये देखो पहला और ये लास्ट हो गया। अब मान ली 31 तारीख को अगर संडे है, ठीक है, तो अब इसने क्या कहा, साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने के लिए, मतलब अब आगे जो 1 जनवरी होगी वो अगला साल हो गया, उसमें जाने के लिए क्या करना था, एक दिन आगे जाना होता है। मतलब संडे है तो वो क्या होगा, मंडे होगा, उस दिन एक दिन आगे चले गए। और पीछे जाने के लिए क्या, मतलब ये 1 जनवरी, इसको भी संडे है तो इसको पीछे जाने के लिए एक दिन माइनस करेंगे, मतलब शनिवार होगा। तो ये चीज ये अपने थ्योरी में लिखी हुई है। जो न्यू कमर्स, नए बच्चे हैं, या जो बच्चे थ्योरी को रिटर्न करना चाहते हैं, वो साथ साथ में रिटर्न कर ले, और मैं साथ साथ में थ्योरी को समझाती भी रहूंगी। लेकिन ये आप लोगों के लिए ये कि आप अच्छे से इसको रिटर्न कर पाए, अच्छे से लिखी हुई थ्योरी आप लोगों को समझ आ जाएगी, और साथ साथ में मैं समझाती रहूंगी। गॉट इट। चलते हैं आगे। अब ये थ्योरी क्या कह रही है अपने को, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित, मतलब डिवाइड नहीं होते हैं पूरी तरह से, साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1993, 94, 95, 2001, 2, 5, 10, 13। मतलब ये क्या है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। आप लोग डिवाइड करके घर पे देख लीजिएगा। जो 4 से विभाजित होते हैं वो तो कहलाते हैं लीप ईयर, और जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं साधारण वर्ष। ये देखिए, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, ये चीजें आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा लीप ईयर है या नहीं, कौन सा साधारण ईयर है या नहीं। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किससे डिवाइड करें, तो आप लोग कैसे लीप ईयर निकालेंगे, कैसे साधारण ईयर निकालेंगे। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वो होता है लीप ईयर, एंड 4 से विभाजित नहीं होता वो होता है साधारण ईयर। गॉट इट। चलते हैं आगे। लीप ईयर वह होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वही जो मैंने अभी बताया, जैसे 84, 88, 92, 96, 2004, 8, 12, 16। ये क्या होते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, और ये क्या कहलाते हैं, लीप ईयर। आगे चलते हैं। शताब्दी वर्ष वह होता है जिनके पीछे 00 या 000 वर्ष होते हैं, जैसे 1000, 1600, 1700 शताब्दी, 1800, 1900, जैसे 2000 अब चल रही है। ये क्या कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। और शताब्दी वर्ष वही होंगे जिनके पीछे या तो 00 लगी होंगी या फिर 000 लगी होंगी। गॉट इट। तो ये चीजें आप लोगों को साथ साथ में पता होनी चाहिए, ताकि जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि ये क्या चीज है, शताब्दी ईयर ऐसे कैसे हो गया, लीप ईयर ऐसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये चीजें अभी क्लियर कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे है, शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष में देखना हो तो हो कि लीप वर्ष है या नहीं, तो उसके लिए आपको 400 से भाग लगाना होगा। जैसे 400 से पूर्ण से विभाजित हो जाएगा तो वह लीप वर्ष कहलाएगा, और शताब्दी वर्ष 400 से पूर्ण से विभाजित नहीं होगा तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। वही बातें जो अभी पीछे की है, कोई भी डिफरेंस नहीं है।
अब बात ये कर रहे हैं जैसे 1600 हो गए, 1700, 2000, 1800, ये क्या शताब्दी वर्ष है। अब ये कह रहे हैं, कहना ये चाह रहा है ये थ्योरी में कि अगर आप देखना चाहें कि ये लीप ईयर है, जैसे 1600 दे दिया, 1700 दे दिया, कि ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है, कैसे पता चलेगा। तो वही 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा तो ये लीप ईयर होगा, डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा, साधारण ईयर होगा। यही बात है। आगे चलते हैं। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष मतलब 1600, 1700, 1800, समझ गए, 1000, ये अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकते। ये देखो, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता है जिसमें डायरेक्ट अपने को, क्योंकि ये चीज फिक्स है, जो चीजें फिक्स होती है और बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती, तो वो डायरेक्ट फिक्स चीजें हैं उसमें से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पुट कर देता है। अगर अपने को पता होता, अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, और मान लीजिए ये डाल दिया और कोई एक और डाल दिया, और जिनको पता नहीं है वो तो तुक्का लगा के आएंगे, और जिनको पता होगा वो तीनों नेगलेक्ट करके इनके अलावा जो होगा वो सही टिक करके आएगा। तो शताब्दी जो वर्ष है उसका अंतिम दिन मंगल, शुक्र और शनि नहीं होंगे, जबकि शताब्दी का प्रथम दिन वही बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं होंगे। देखो वही जो इनका गैप है, देखो बुधवार, मंगलवार, उसके बाद में बुधवार है, मंगल तो लास्ट नहीं हो सकता, बुध फर्स्ट नहीं हो सकता, गुरुवार लास्ट नहीं हो सकता, शुक्रवार फर्स्ट नहीं हो सकता, शनिवार लास्ट नहीं हो सकता और रविवार फर्स्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब बुध, शुक्र, रविवार ये क्या है, ये तो लास्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 3 नहीं होंगे ओनली। और ये जो मंगल, गुरु और शनि है ये क्या है, ये प्रथम दिन हो सकते हैं शताब्दी के, बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज अपने को तो ये बोला है कि बुध, शुक्र और शनिवार नहीं हो सकते सिर्फ। तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि शताब्दी वर्ष है उसके स्टार्टिंग लास्ट में ये वार नहीं हो सकते कभी भी, और स्टार्टिंग में ये वार नहीं हो सकते। गॉट इट। प्रत्येक 100 सालों में शताब्दी वर्ष आती है, प्रत्येक शताब्दी में 76 साधारण वर्ष व 24 लीप वर्ष होते हैं। ये देखिए वही शताब्दी वर्ष होगा, वही 00, 000 लग रहे हैं, कहने का मतलब वो हर 100 साल के बाद में शताब्दी डिकार्ड्स होते। तो ये नॉलेज अपने को होना चाहिए सारी चीजों का कि एक शताब्दी में कितने साधारण वर्ष होंगे 26 और लीप ईयर होंगे 24, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट आगे आएगी। और जब अपने प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट चीजें पूछूंगी और क्वेश्चन आएंगे जिससे आप क्या है इन चीजों से डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। चलते हैं आगे। अब ये देखो, अब यहां से वो थे फैक्ट जो अपने को पता होनी चाहिए कैलेंडर के बारे में कि क्या चीज होती है शताब्दी, क्या होती है लीप ईयर, कौन से होते हैं साधारण दिन, उसमें कितने सप्ताह होते हैं, अपने को कैलकुलेशन उनकी पता होनी चाहिए। बट अब ये जो आगे चल रहा है, अभी जैसे आगे है भाग फर्स्ट है किसी भी दिनांक या वार ज्ञात करना, जैसे अभी ये क्या है क्वेश्चन ओरिएंटेड थ्योरी है, ये इन्हीं डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूला से, इन्हीं चीजों से, इन्हीं कोड से अपने क्या है क्वेश्चंस में ये कोड पुट करेंगे और जिनसे क्या होगा अपने को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो भाग फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, ये किसी भी दिन, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना, मतलब कोई भी मान लीजिए वो कहेगा 5 जनवरी 2015 को कौन सा वार था, या इस टाइप में, मतलब किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना है अपने को, पूछेगा 5 जनवरी 2019 को कौन सा था, 5 जनवरी 1988 को कौन सा वार था। तो ये अपने को डायरेक्ट तो नहीं, ऐसे तो नहीं है कि पता करें या डायरेक्ट कैलेंडर में देखें, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में ना तो अपने पास मोबाइल होता है ना कैलेंडर होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अपने क्या करेंगे, इसको करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ कोड्स होने चाहिए जिनके माध्यम से अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो वो है आप लोगों के पीछे, ये देखिए ये क्या कह रहा है, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करने के लिए वही विधिवत कोड है। वार ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा, सूत्र क्या है, ये देखिए दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड, शताब्दी कोड प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। और ये करने के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, जो दिनांक दी हुई है, जो दिनांक का पूछा हुआ है, दिनांक का वार, दिनांक का वार अपने को आंसर में मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, उससे पहले जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को अच्छे तरह से, आप जो कहते हैं कि रट्टा मारना, वो कुछ मान लीजिए, चाहे रट्टा मारिए कुछ मारिए, लेकिन आपको ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे ही कोई भी अपने वार निकालना हो, कोई भी डेट दी होगी
और उसका वार पूछ रहे मान लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसका डे पूछेगा कौन सा डे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, जब भी पूछे तो अपने को अगर ये लर्न है, फॉर्मूला लर्न है, तो अपना क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आप लोगों को ये चीज लर्न ही नहीं है, तो आप तो क्वेश्चन स्किप ही करेंगे और क्या करेंगे ये बताइए। या तो तुक्का लगाएंगे, तुक्का लगाने से वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, या फिर स्किप होगी। कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन में, या तो आपके 2 नंबर या 1 नंबर, जितने नंबर का भी क्वेश्चन हो वो नंबर छूट रहे हैं, अदरवाइज अगर आप तुक्का मार के करके आएंगे तो और माइनस में जाएंगे। लेकिन अपने को ये दोनों काम ना करते हुए ये चीज लर्न करनी है। ओके, दिनांक, जो डेट दी होगी, ईयर, मंथ कोड और डिकार्ड कोड, ठीक है, डिकार्ड शताब्दी कोड, डिकेट्स कोड आ गया, और इसमें लीप ईयर, ठीक है, लीप वर्ष, डिवाइड बाय 7। अब आप कहोगे मैम ये महीना कोड, शताब्दी कोड ये कैसे होगा, ये लीप ईयर ये कैसे, लीप ईयर का मैंने बताया था डिवाइड बाय 4 करने से लीप ईयर का पता चल जाता है कि लीप ईयर है या नहीं। देखो सबसे पहले जैसे ये मैंने दे दिया, दिनांक आ गया, दिनांक आ गया, वर्ष आ गया, महीना कोड, शताब्दी कोड, लीप ईयर, ठीक है। अब देखिए महीना कोड, अब ये तो दिन वर्ष तो ठीक है मैम, महीना कोड तो उसके लिए अपने पास है ये रहा महीना कोड। देखो महीना जनवरी से शुरू होता है, पता है सबको, जनवरी, फेब, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पता है कि 12 महीने होते हैं अपने पास। जनवरी से स्टार्ट होगा, कोड करेंगे। देखो जनवरी का कोड है 1, फेब का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब आप देखो, आप कहो कि मैम ये ऐसे कैसे, तो देखो ऐसे कैसे का मतलब नहीं है, अपने को कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती है। मैंने कहा था लर्न तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं है चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप ये नहीं सोच सकते कि ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रीजनिंग में कुछ एक चैप्टर छोड़ दीजिए, जैसे बहुत सारे चैप्टर हैं, अप्रोक्स 30 चैप्टर हैं, उनमें से 10 या 12 चैप्टर छोड़ दें तो सभी में फॉर्मूलाज लगते हैं जो आपको लर्न करने पड़ते हैं, और उसी की बेस पे आप क्वेश्चन निकाल पाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं मैम फॉर्मूला हम नहीं करते, हम तो सीधा निकाल लेते हैं। वो निकाल तो लेते हैं, बट वो सिर्फ रीजनिंग 1 घंटे के टाइम पीरियड में सिर्फ वो 25 मिनट में रीजनिंग करते हैं। तो जो बची हुई इंग्लिश है, मैथ है, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अपने को पता है, और जो जीके है वो आप कैसे करोगे। तो आप लोगों ने सिर्फ करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिद करके गलत तरीका अपनाओ, क्वेश्चन कर लेंगे कैसे ही करें, ये नहीं, आप स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट तैयारी होनी चाहिए आपकी। स्मार्ट तैयारी का मतलब होता है फॉर्मूला के, अगर अपने को फॉर्मूला लर्न होंगे तो क्वेश्चन बहुत फास्टली निकल जाएंगे। अब फॉर्मूला लर्न नहीं है, अपने उसमें कुछ तिगड़म बिठा रहे हैं, तुक्का लगा के कर रहे हैं, या फिर बहुत लंबा प्रोसेस ले रहे हैं, तो क्वेश्चन तो क्या आप सॉल्व कर लोगे, बट आप टाइम कंज्यूम कर लोगे, और फिर वो टाइम कंज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अपनों ने ऐसा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो बच्चे कह रहे हैं नहीं है इसकी हमें जरूरत नहीं है हम कर लेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। वैसे कैलेंडर में तो इसके अलावा हो ही नहीं सकता विदाउट फॉर्मूला, बट और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जैसे मैंने पीछे करवाए थे, उनमें भी फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वही कि हम बिना फॉर्मूला कर लेंगे मैम, बट अपने ने वो गलती नहीं करनी है। स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट तैयारी करनी है, ताकि जल्दी से जल्दी जॉब लग के निकल सके यहाँ से। तो अपने ने वो नहीं है कि नहीं हम कर लेंगे चाहे टाइम वेस्ट हो। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जैसे ये है, वो फॉर्मूला आपने याद करना है, दिनांक आ गया, वर्ष आ गया, देखो दिन आ गया, फिर साल आ गया, फिर महीना कोड, शताब्दी कोड, लीप ईयर, डिवाइड बाय 7। 3 4 5 बार जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो ये धीरे धीरे जब 10 15 20 बार ये लिखा जाएगा ना फॉर्मूला, तो आपको अपने आप से याद हो जाएगा। आगे क्या है, महीने के बार याद करने हैं। देखो महीना तो पता ही ना, जनवरी से दिसंबर तो सबको पता है। अब देखो मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ, एक याद करने की ट्रिक है वैसे, और कुछ नहीं है। देखो 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 12 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 6 का 36, और लास्ट में 146, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 महीने का करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। 3 महीने का करना है तो पहले मैंने क्या बताया था, 12 का स्क्वायर, जनवरी फरवरी मार्च 144, ठीक है, अप्रैल मई जून 025, जुलाई अगस्त सितंबर 036, और लास्ट की जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनको याद कर लेना 146। गॉट इट। ये एक तरीका है याद करने का। याद तो अपने को करना ही करना पड़ेगा, लेकिन ये एक इजी वे है
कि अपने थोड़ा सा लर्न हो जाती है ये चीजें, इस टाइप की जो अपने को ट्रिक मिल जाती है उससे अपने क्या है लर्न हो जाता है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। चलते हैं आगे। अब अपने देखो ये देख लिया, इसमें महीना कोड पता चल गया, अब शताब्दी कोड भी तो देखना पड़ेगा ना अपने को। शताब्दी कोड देखते हैं। अब देखिए वही शताब्दी मैंने बताया था 1600, 17, 18, 19, 20 ऐसी चलेगी, 1600 से आ गई, ठीक है। 16 से पहले की कोई शताब्दी नहीं चलेगी। कोड देखो, अब इसमें कोड अपने को लर्न करना पड़ेगा। 1600 से 64206, 642, टू कम कर रहे हैं, देखो 642, फिर टू कम, -2 -2 -2, गॉट इट। 6420, लास्ट फर्स्ट और लास्ट सेम हो गया। ये भी मैं बता रही हूँ, याद करने का तरीका है। शताब्दी कोड 16 से शुरू हो रहा है और 2000 तक है। 16, 17, 18, 19, 20, 5 है। 64206, 6 -2 4, -2 2, -2 0, और 6 फर्स्ट और लास्ट वाला सेम हो गया, गॉट इट। ये तरीका है, लेकिन याद अपने को ये करना ही करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ये हो गया कौन सा, महीने का कोड कर लिया, शताब्दी कोड कर लिया। अब आ गया वार कोड, ये तो अपने को पता ही होता है वार। वही देखो, वार हमेशा शनिवार से शुरू करेंगे, ये पता होना चाहिए अपने को। और शनिवार के बाद में 0 1 2 3 4 5 6 तक, 0 से लेके 6 तक, क्योंकि एक वीक में 7 डे होते हैं, और शुरुआत करेंगे शनिवार से। शनिवार को लेंगे 0 और उसके आगे जो चलेगा, ठीक है। और लीप ईयर मैंने आपको बताया था, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। लीप ईयर वर्ष डिवाइड बाय 4। लीप ईयर मैंने कहा था 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। उससे अब मान लीजिए कोई भी आ गया, कोई भी, जैसे इसमें आ गया 1932, ये लीप ईयर है या नहीं है, जो भी चेक करेंगे तो ये लास्ट वाला चेक करते हैं, पूरा नहीं। 32, अब इसमें क्या हो गया, लीप ईयर कितने आ गए, 8 आ गए। तो अगर अपने को जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखना होगा लीप ईयर, तो ये अपने आंसर में ये 8 लिखेंगे, गॉट इट। ऐसे निकाला जाता है लीप ईयर। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले अपनों ने क्या किया, याद करने वाली चीज क्या थी, देखो मेरे साथ साथ बोलो, दिनांक। दिनांक के बाद में क्या आएगा, पहले देखो दिनांक, कोई भी डेट आ गई, फिर आ गया उसका साल, क्या ये याद हो जाएगा एक साथ में, सॉरी, ये याद हो जाए दिनांक, कोई भी 6 जनवरी 1947, 45, जो भी याद रह जाता है अपने को, दिनांक देगा, साथ में उसका वार देगा। फिर क्या होगा, महीने का कोड, दूसरा शताब्दी का कोड, और लास्ट का लीप ईयर, वही डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 7, ठीक है। और उसके बाद में ये तो एक ये याद कर लिया अपनों ने। अब उसके आगे महीने का कोड मैंने क्या बताया था, जनवरी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, और अपनों ने क्या डिवाइड किया था, 3 3 के पेयर में डिवाइड किया था। पहला क्या बताया था मैंने, 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 1 4 6, गॉट इट। ये देखिए 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, और 1 4 6, गॉट इट। अब देखो 1 2 बार 3 बार यहाँ मेरे साथ में भी बोलोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा। शताब्दी का मैंने बताया था 1600 से शुरू हुई है और 2000 तक है। 1600 मतलब 6, 6 -2 4, -2 2, -2 0, और लास्ट में लास्ट और फर्स्ट सेम हो गई है, गॉट इट। उसके बाद में वार का कोड मैंने बताया था, शनिवार से शुरू करना है, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 किस पे आएगा लास्ट में, शुक्रवार पे, क्योंकि शनिवार से शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद में लीप ईयर क्या बताया था मैंने, डिवाइड बाई 4, वर्ष आएगा और डिवाइड बाई 4 आएगा। अब देखिए वो याद करने वाली चीजें थी जो मैंने आपको बता दी कि 4-5 फॉर्मूलाज हैं, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं भाग 2 पे। भाग पहला हो गया था क्या, डेट देके वो वार पूछेगा। अब सेकंड आ गया डबल डेट ज्ञात करना। डबल डेट का मतलब ऐसे पूछा जाता है कि 5 जनवरी 1988 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 1989 को कौन सा वार होगा। जैसे डबल डेट पूछ, डबल डेट देती और एक का वार दे दिया, दूसरे का वार पूछा जाता है। अब देखिए जैसे कि मैं ये थ्योरी में लिखा होता है, लिखा है, बट मैंने आपको वर्बली वैसे बता दिया है डबल डेट का मीन्स क्या है। और डबल डेट निकालने के लिए अपने जो ओड और इवन जो डेज होते हैं, ओड डेज होते हैं ना, उनसे अपने ये निकलेगा, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ओड डेज क्या होते हैं, तो वो मैं अभी बताऊंगी कि लीप ईयर के बाद में, वो मैं भी आपको बता दूंगी कि ओड डे क्या होते हैं, ठीक, कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अब साथ में थ्योरी में देखो, भाग सेकंड में प्रश्न में दिनांक दी होती है, किसी भी एक दिनांक का वार दिया होता है, उसी दिनांक के आधार पर दूसरे दिनांक का वार निकालना है। यहाँ भाग सेकंड में हमें ओड डे, ये देखो मैं ओड डे की बात कर रही थी कि सहायता से प्रश्नों का जल्द से जल्द हल किया जा सकता है।
ओड डे का अर्थ होता है किसी भी संख्या में 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे ओड डे बोलते हैं। वही वही बात कह रही हूँ कि लीप ईयर होता है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है। मतलब कहने का मतलब अगर फरवरी 28 की है तो वो लीप ईयर है, फरवरी 29 की है तो वो साधारण दिन है। यही बात हो रही है ना अपनी कि फरवरी 28 की है तो लीप ईयर होगा। फरवरी ओड डे का अर्थ क्या होता है किसी भी संख्या में 4 का भाग देने पर जो बचता है, जैसे 4 का भाग दिया, जो साधारण दिन में जो बढ़ते आएंगे वो क्या होंगे, ओड डे होंगे। और वो कैसे निकलेंगे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, महीने में या तो 31 दिन या 30 दिन या 29 दिन की फरवरी या 28 दिन की फरवरी हो तो साल में 365 दिन या साल में 366 दिन होते हैं। गॉट इट। साल में 665 दिन होंगे, 365 दिन होंगे तो वो साधारण वर्ष होगा, 366 दिन होंगे तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है 4 से पूरी तरह से डिवाइड होना। 4 से पूरी तरीके से जैसे डिवाइड करेंगे वो तो लीप ईयर हो गया, और जो डिवाइड नहीं होगा वो क्या हो गया, साधारण ईयर। यही बात हो रही है ना अपनी। तो जो 28 फरवरी जो होगी 28 की, 28 को डिवाइड करेंगे 4 से तो इसमें क्या है, ये लीप ईयर है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर आगे जितने भी दिन बचेंगे, 1 दिन बचे, 2 दिन बचे, वो उनके ओड डेज होते हैं। क्योंकि 4 से जिसका पूरा पूरा भाग चला गया उसमें तो जैसे यहाँ पे आएगा जीरो, जीरो क्या है, ओड डे। यहाँ जीरो क्यों आए, ओड डे, क्योंकि ये 4 से पूरी तरह से क्या हो गया, विभाजित हो गई है। अगर यहाँ पे 29 होता तो यहाँ ओड डे आ जाता 1। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब है फरवरी अगर हो 28 की तो वो क्या है, लीप ईयर है। और 29 की होगी तो वो साधारण ईयर है। गॉट इट। अब मैंने ये चीज बता दी, महीने में या तो 28 दिन होंगे, 29 दिन होंगे, 30 होंगे या 31 होंगे। अब देखिए अगर 31 दिन होंगे तो लीप ईयर कितने होंगे, सॉरी ऑड डे कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे होंगे, इसको डिवाइड बाई 4 करके देखेंगे, जितने दिन बचेंगे वो ऑड डे हो गया। ओके। अब जैसे यहाँ पे देखिए 30 दिन होंगे तो ओड डे कितने होंगे, 2 होंगे। 29 दिन होंगे तो ओड डे कितना होगा, 1 होगा। और 28 होगा तब ओड डे कितना होगा, 0 होगा। गॉट इट। 365 दिन हो गए उसमें ओड डे कितना होगा, 1। और 366 में ओड डे कितने होंगे, 2। गॉट इट। चलते हैं आगे। ओड डे की बात समझ में आ गई कि ओड डे कैसे निकाले जाते हैं। और जो ये डबल वाले क्वेश्चन है, ये देखो जैसे 7 फरवरी, नहीं ये नहीं, हाँ 7 फरवरी 2011 को जैसे ये क्वेश्चन देंगे अभी, तो इसमें क्या निकालने होंगे अपने को, डबल डेट दी होगी। और डबल डेट किससे निकलेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि डबल डेट किससे निकलेगी। डबल डेट हमेशा और हमेशा, मैंने बताया था कि जो ओड डे वाली सीरीज है उससे ही निकलेगी, उससे उससे ही निकलेगी। उसके अलावा ओड डे अगर नहीं मिलते हैं, अपने को पता नहीं होता ओड डे के बारे में, तो अपने क्या है उसको निकाल नहीं पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिए हुए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 7 फरवरी 2001 को सोमवार था, तो 2 जुलाई 2001 को कौन सा वार होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा, तो अपने को वार देखना है। इसमें वार कैसे देखेंगे, वार देखने के लिए मैंने ये कहा था कि ओड डे का यूज किया जाता है। वो ओड डे कैसे देखेंगे, मार्च में कितने ओड डे हैं, अप्रैल में कितने हैं, तो ये देखने तो पड़ेंगे ना, मार्च में कितने हैं, अप्रैल में कितने हैं। अब ये देखे बिना कैसे चलेगा, तो देखो कैसे देखेंगे। फरवरी 2001 को सोमवार था, ये अपने को पता चल गया किसका, फरवरी 2001 को। अब फरवरी 2001 को 2001 का देखना पड़ेगा, ओड है या इवन है या कैसे है। ठीक है, लेकिन उसको देखने के लिए क्या है, उससे पहले अपने क्या करेंगे, फरवरी 28 की है, तो अपने क्योंकि उसमें जीरो
ओड डे होते हैं, तो अपने ओड डे उसमें देखने से पहले इसमें जितने दिन बच गए फरवरी है, देखो सबसे पहले देखेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, देखो ये जुलाई तक क्यों लिया, क्योंकि अपने को जुलाई का पूछा है। अब देखिए फरवरी 7 है, तो बच्चे हुए फरवरी के दिन कितने हो गए 21, क्योंकि इसमें तो 0 ओड डे है। अब ओड डे देखेंगे, मार्च में कितने ओड डे होते हैं, मार्च का मंथ कितना हो गया 31 का है, अप्रैल का 30 का है, इसमें 2 हो गया, मई का फिर 31 का है 3, जून क्या है 30 की है, तो ओड डे हो गए 2, और जुलाई में ओड डे देखने की जरूरत है, 2 जुलाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने आप 2 आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय 7। ओके, तो इनको ऐड कर देते हैं, 21, 24, 26, 28, 30, 33 डिवाइड बाय 7, आंसर आ गया अपने पास 5। ये क्या आ गया 5 आंसर आ गया, 5 नंबर अपने को मिल गया, 5 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब अपने को वार देखना है, क्योंकि अपने आंसर तो वार का ही निकाल रहे थे ना कि कौन सा वार होगा। अब 5 पे कौन सा वार है मुझे बताइए, शनिवार से शुरू करते हैं 0 होगा, तो 5 पे वार आएगा कौन सा, बृहस्पतिवार 5 पे आएगा। गॉट इट, क्योंकि अपनों ने वार का जो कोड है वो आपको लर्न होना चाहिए, ऐसे नहीं पता चलेगा। शनिवार से अपनों ने कोड शुरू किया था 0, तो आप देख लीजिए 5 किस पे आएगा, तो बृहस्पतिवार होगा। तो अपने को ये पता चल गया कि 7 फरवरी 2001 को सोमवार है, तो 2 जुलाई 2001 को बृहस्पतिवार होगा। गॉट इट, 5 दिन 5 तारीख को, ठीक है, तो 5 तारीख को क्या हो गया, 5 तारीख को क्या बृहस्पतिवार है, लेकिन अपने क्या है ऐसे निकालेंगे बृहस्पतिवार है। लेकिन अब ये बताइए आप लोग मुझे कि बृहस्पतिवार निकालेंगे या फिर +5 ऐड करेंगे इधर, ये सोमवार था, इस तारीख को सोमवार था, तो ये जो 5 है वो क्या, ये गलती नहीं करनी है, मैंने इसीलिए साथ में ये ड्रॉ किया है कि ये जो 5 है ना, आंसर आ गया 5। तो या तो अब कुछ लोग बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा कोड में कोड कर देंगे, कोडेड कर देंगे, लेकिन ये 5 आ गया, क्योंकि अपने को फरवरी का साथ में लेके चल रहे हैं ना, इसको अपनों ने साथ में इंक्लूड किया है, तो इसको सोमवार था, सोमवार में +5 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो आंसर क्या आ गया अपना, शनिवार। तो 2 जुलाई 2001 को कौन सा वार होगा, शनिवार। अब देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जैसे 7 फरवरी 2001 और 2 जुलाई 2001, मतलब फरवरी पहले आ रही है, जुलाई बाद में आ रही है, तो यहाँ पे सोमवार में 5 दिन ऐड हो गए। अगर यहाँ पे फरवरी से पहले यहाँ 1 जनवरी 2001 आ जाता, तो यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता, जनवरी से शुरू करते फरवरी तक आते यहाँ पे भी अपने, और लास्ट में जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोमवार है और यहाँ 5 आ गया, तो 5 माइनस करते, क्योंकि उससे पहले वाले की बात कर रहे हैं ना, ये तो आगे हो गया क्योंकि जुलाई बाद में आती है, लेकिन अगर पीछे का होता तो माइनस करते। गॉट इट, समझ आ गया कि कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व हो गया, ओड डे से ही सॉल्व हो गया है। गॉट इट, इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी है अपनों ने। ओड डे जैसे अपने को आ रहा होगा तो अपनों ने क्या किया, अच्छे से अपने पास क्लियर हो गया कि ओड डे आएगा। जब डबल डेट की बात पूछी जाएगी तो हमेशा क्या है, ओड डे अपने को पता होना चाहिए, ओड डे से डबल डेट कैसे निकाली जाती है वो अपने को पता चल जाएगा। गॉट इट, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 25 अगस्त 2005, 25 अगस्त 2005 को शनिवार है, तो 25 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, 25 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। अब ये देखिए सबसे पहले तो आप, ये है अगस्त का दिया हुआ शनिवार, और जनवरी भी 2005 की और अगस्त भी 2005 की, ये चीज आपको देखनी है, यहाँ गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करेंगे, तो ये साथ में जब क्वेश्चन आप करें तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए
कि अगस्त पहले आता है या जनवरी पहले आता है, पहले तो ये देखिए। तो अपने को ये पता चल गया कि इसने तो बाद वाली डेट दे रखी है, बाद वाला जो वार है वो तो बता रखा है, और पहले वाला पूछ रखा है। तो अपने क्या पहले वाले के हिसाब से चलेंगे, तो जनवरी के हिसाब से। तो पहले क्या है, जनवरी, फेब, ये देखिए। अब ये क्या है, अगस्त तक का पूछा है ना, ये देखो अगस्त का तो अपने को दे रखा है इसने, अगस्त का दे रखा है, लेकिन अपने जनवरी से कैसे स्टार्ट किया, बिकॉज पहले जनवरी आती है। तो जनवरी 25 डेज दे रखे हैं, तो बच्चे कितने, 31 की होती है जनवरी। अब देखो, अब लीप अपने क्या वो ओड डे देखेंगे, ओड डे देखेंगे। फरवरी में ओड डे कितने थे, फरवरी में ओड डे कितने थे ये बताओ। मैंने आपको बताया था फरवरी में ओड डे कितने होते हैं, 0 होते हैं। जब 28 दिन की फरवरी होगी तो ओड डे कितने होंगे, 0 होंगे। मार्च ओड डे होंगे 3, क्योंकि 31 की होती है। अप्रैल में होंगे 2, क्योंकि कितने की होती है, 30 की होती है। मई में होंगे 3, वो 31 की। जून में होंगे 2, जुलाई होगी 31 की, इसमें भी 3 आ गए। और अब अगस्त, अगस्त में ओड डे नहीं देखेंगे, क्योंकि अगस्त के बारे में तो दे रखा है पहले से। अगस्त के कहां तक दे रखा है, 25 अगस्त, 25 अगस्त। क्योंकि क्योंकि जो अगस्त का और स्टार्टिंग में जनवरी है, ये जो 2 दे रखे होंगे ना, उनका तो क्या है, अपनों ने डायरेक्ट जो दे रखी है उसका क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि नंबर लिखेंगे। जैसे 6 आ गया उधर 25, क्योंकि ये तो दे रखे हैं अपने को, ठीक है। अब जैसे इनको ऐड करते हैं अपने, ठीक है। 25 प्लस 5 30, 35, 44 डिवाइड बाई 7। तो अब अपने पास क्या आ गया, जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास आंसर आएगा 2। अब ये देखिए 2 आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे क्या गलतियां करेंगे, शनिवार था 2005 में, 15 जनवरी को 25 जनवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यही गलतियां करोगे ना, लेकिन अपने को ये गलती नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। ऐड क्यों नहीं करना है, बिकॉज वहां ऐड कर रहे थे क्योंकि फरवरी से जुलाई की तरफ जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, इसलिए प्लस हो गया। मैंने यही बताया था कि अगर पीछे का पूछेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपने को ये पीछे का ही पूछ रहा है, अगस्त का दे रखा है, जनवरी का पूछा है, तो यहाँ पे अपने पास 2 आया रिमाइंडर। ये 2 दिन अपने क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये पीछे का पूछ रहा है। अपने पास आंसर क्या है, अगस्त में क्या है, 25 अगस्त को शनिवार था, तो अब की बार 2 ऐड करने के बजाय -2 कर देंगे। -2 किया तो क्या आ गया, बृहस्पतिवार। अपना आंसर क्या आ गया, बृहस्पतिवार आ गया, कि 25 जनवरी 2005 को कौन सा वार था, बृहस्पतिवार था। गॉट इट। अब समझ गए आप लोग कि कैसे अपने डबल डेट में जो वार पूछते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं और कितने इजी वे से निकलते हैं। ये तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कभी ये चीज पढ़ी नहीं है, इसलिए उनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि समझाने में तो ऑब्वियसली बात है कि जब स्टूडेंट को समझाया जाएगा तो आपको एक ही चीज बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना पड़ता है। लेकिन आप लोग देखिए कि जो क्वेश्चंस आप छोड़ते थे, अब देखिए कि वो कितने अच्छे से क्वेश्चन हो रहे हैं और कितने इजी वे में हो रहे हैं। अगर आप इन पे 10 से या 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ओड इवन डे याद हो जाएंगे अच्छे से, कैसे करना है कैसे नहीं करना। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि माइनस कब करना है और प्लस कब करना है। जब आगे की डेट पूछी जाए तो इसमें डे प्लस होंगे, और अगर पीछे की पूछी जाए तो माइनस होंगे। गॉट इट। आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जो आप लोगों को फोबिया था वो आपका थोड़ा कम हो रहा होगा। लेकिन एक बार तो समझा रही हूँ मैं, 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत पंगा है, इससे चलो स्किप कर दें। बट ये 2 नंबर की वैल्यू आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जब .2 से बच्चा रहता है तो वो ही समझ सकता है उसका दर्द। तो 2 मार्क्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो लेकिन अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस से अगर ये 2 मार्क्स आ जाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अपने कुछ साथ साथ में लर्न कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, इसीलिए कुछ कम क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो एक बार आपको स्टार्टिंग का जो न्यू कमर्स स्टूडेंट है उसको थोड़ा लगेगा कि नहीं टाइम ज़्यादा लग रहा है या ये लर्न करना पड़ेगा। लेकिन बिलीव मी, जब आप इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे और एक बार थ्योरी करके आ जाएंगे घर पे अच्छे से, मीन्स लर्न कर लेंगे, फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, शताब्दी कोड आपको लर्न होगा, वार कोड लर्न होगा, महीने के कोड लर्न हो जाएंगे,
ओड डेज कैसे निकालते हैं और कौन से मंथ में कितने ओड डेज होते हैं, ये चीज जब आपको आपको इतने आप यूज टू हो जाएंगे इस चीजों का कि आपको नॉर्मल लगेगी ये चीजें कि हाँ ये तो सीधा ही निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये तो डबल डेट अपनों ने अभी की थी। अब चलते हैं अपने आगे, डबल डेट के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 मार्च 1984 को कौन सा वार था, वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। डबल डेट के लिए तो अपनों ने सिर्फ क्या है, ओड डेज निकाल रहे थे। लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं अपने, अब की बार सॉरी, अब की बार क्या कर रहे हैं, सीधा वार पूछ रहे हैं। वार के लिए मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, याद है, फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे कोड लगेंगे जो आपको याद होना चाहिए और इससे डायरेक्ट आपका वार निकल के आ जाएगा। दिन था, वर्ष था, महीना कोड, शताब्दी कोड, लीप ईयर डिवाइड बाय 7, ये छोटा सा फॉर्मूला है जो 2 या 3 क्वेश्चन करते ही आपको आ जाएगा, ठीक है। और वो लीप कोड कैसे होंगे, सॉरी शताब्दी कोड कैसे है, 1600 से शुरू होती है, मैंने बताया था -2 करते रहिए। और महीने के कोड का मैंने बताया था कि बहुत इजी सा वे था, 12 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, लास्ट में 14633 के डिवाइडेशन कर लीजिए। और वार का बताया था, शनिवार से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर शुक्रवार 6 पे कोड देगा। तो ये चीज आपको करने से आएगी, बट ऐसे नहीं है कि आपने एक बार देख लिया और हाँ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलते हैं अभी, 4 मार्च 1984 को कौन सा वार था। सबसे पहले क्या मैंने बताया था, दिनांक, इसके लिए क्या चाहिएगा, जैसे ही वार निकालने होंगे, दिनांक, आगे क्या था, प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष। और लीप वर्ष भी मैंने निकालना बताया था कि कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 7। ये लीप वर्ष मैंने बताया था कैसे निकलेगा, जैसे 1984 है, 84 में डिवाइड करेंगे किसका, 4 का, और उससे जो आंसर मिलेगा वो लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिनांक, अब देख कितना आसान होता है, आप लोगों को लगता है कि ये टफ है, बस कुछ टफ नहीं है। 4 मार्च, सबसे पहले देखो 4 मार्च, सबसे पहले क्या दिया है, दिनांक दी है, वो 4 आ गई। वर्ष अपने को पता है 1984 है, हमेशा लास्ट वाले को ही लिखा जाता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब देखिए मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने क्या कहा था, 3 में डिवाइड करना है, जनवरी फरवरी। अब मार्च की बात, महीना कोड क्या हो गया, मार्च का पूछा है, मार्च किस में, जनवरी फरवरी फर्स्ट थर्ड में ही है वो, तो 12 की स्क्वायर 144 था, तो इसमें क्या आ गया इसका आंसर 4 कैसे आया, फरवरी का जो महीने का कोड है वो क्या, सॉरी अप्रैल के, मार्च का जो महीने का कोड है वो क्या हो गया, 4 होगा। अब आगे क्या पूछा इसने, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, अब शताब्दी बताइए मुझे कौन सी है ये, 1900 शताब्दी, कौन सी है, 1900 शताब्दी। मैंने क्या कहा था, 1600 से शताब्दी स्टार्ट हो रही थी, 1606, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर 6, तो जो 19वीं शताब्दी थी उसके लिए कोड क्या था, 0 हो गया अपना। अब क्या है, महीना कोड आ गया, लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, मैं बताती हूँ, देखो लीप ईयर निकालने के लिए मैंने कहा था 2084 को किससे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 21। कहने का मतलब क्या हो गया, लीप ईयर में क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। अगर मैं डायरेक्ट लिख देती तो आपको समझ ही नहीं आता कि मैम ने ये 21 कहाँ से लिख दिया, गॉट इट। तो अब ये समझ आ गया कि कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने ये साथ साथ में लिखा है, समझ गए, अभी तो ये साथ में मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से कवर कर लो इस चीज को कि कैसे निकलेगा और क्या होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अपनों ने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं होती तो यहाँ पे डायरेक्ट ये चीज लिखती और क्वेश्चन निकल जाता डायरेक्ट मेरे से, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आती। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनको जैसे ही ऐड करते हैं, ये आ गया 113 डिवाइड बाय 7, गॉट इट, 113 डिवाइड बाय 7। जैसे इसको कट किया 7 40 42, तो अपने पास आंसर आ गया, ओनली एक रिमाइंड बचेगा। जैसे इसको कट किया अपनों ने, तो पहले 7 पे जाएगा, फिर 42 पे, और अपने पास क्या आ गया 1। अब ये देखिए ये 1 क्या है,
1 का मतलब अपने पास क्या आ गया, इसने क्या पूछा था, कौन सा वार है, वार में क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। अब देखो वार का पूछा है, वार का कोड मैंने आपको अच्छे से बता दिया। शनिवार को 0, शनिवार से आगे ले लो, शनिवार, दीतवार, सोमवार, मंगलवार। शनिवार को अगर 0 है तो रविवार को क्या होगा, 1, तो अपने पास 1 ही आ गया, तो अपना आंसर क्या हो गया, रविवार। गॉट इट। इसका क्या आंसर हो गया, संडे हो गया। तो 4 मार्च 1984 को कौन सा वार था, संडे था। कौन सा वार था, संडे। गॉट इट। ये देखिए कितना इजी, मतलब आप लोग जितने दिन से सोच रहे थे कि बहुत सारे इसमें फॉर्मूला लगते हैं, कैसे याद होगा, और आप लोग खुद रिलेट करोगे इस चीज को। जो बच्चे साथ में मेरे साथ में लगे हुए हैं, मीन्स वो नोट भी कर रहे हैं और साथ में लर्न भी कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एक एक चीजें। तो ये देखिए वो बच्चे क्या है, ये जो कोड दिए हुए ना, उनमें से ये जो 4 कोड है इनमें दिए अपने को याद करने वाले, कौन से, महीना, शताब्दी, लीप ईयर और एक वार का कोड। उनमें से 2 तो उनको यहीं पे याद हो गए होंगे। और ये देखिए सिर्फ इतना सा एक लाइन का आंसर है, और ये क्वेश्चन में अपने 2 मार्क्स अपने को मिल जाते हैं। और अपने क्या करते हैं, इसको स्किप करके आते हैं, तो वो स्किप नहीं करना होगा अपने को। ठीक है, आप मेरे साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो मैं इसकी प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगी। और जो कैलेंडर में बच्चों को फोबिया था, वो फोबिया अब आराम से दूर हो जाएगा। अब जैसे आपने क्वेश्चन किए तो अब आपको थोड़ा रियलाइज हो रहा होगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, लग रहा है ना ऐसा। तो चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं, 5 अप्रैल 1984 को कौन सा वार था, वही ये, और इसमें कोई फर्क नहीं है। बट अपने क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन में लिखा करें, ताकि आपको फॉर्मूला जब आप प्रैक्टिस करें ना, तब भी आपको फॉर्मूला याद हो जाए। सबसे पहले क्या थी, दिनांक था, फिर क्या था, वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7। 4, 5 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आप करोगे ना, 10 क्वेश्चन में आपको आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। अब देखिए, अब अपनों ने ये फॉर्मूला तो इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। अदरवाइज अगर मैं क्वेश्चन करती तो ये बिल्कुल भी नहीं लिखती, क्योंकि इसका कोई भी रोल नहीं है, कोई काम ही नहीं आ रहा, मेरे को डायरेक्ट चीजें लिखनी है। दिनांक क्या है, 5 अप्रैल है, यही है ना दिनांक, क्या है, 5 अप्रैल। अब दिनांक के बाद में क्या दे रखा है, वर्ष दे रखा है, वर्ष दे रखा है, तो क्या करेंगे अपने, वर्ष क्या है अपने पास, यही 1984, मतलब 84 वर्ष हो गया। महीना कोड वही मैंने क्या बताया था, 12 की स्केयर, 5 की स्केयर, 6 की स्केयर, लास्ट में 14633 में डिवाइड हो रहा था। अप्रैल बताइए मुझे कौन सी जोन में था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 4th नंबर का कोड चाहिए अपने को। 4th नंबर का कोड क्या था, 3 के पेयर बनाए थे। फर्स्ट का था 12 का स्केयर 144, सेकंड था 5 का स्केयर जो क्या आता है 25 होता है, लेकिन उसके आगे क्या लगेंगे, 3 का पेयर बना रहे हैं तो 0 लग रहा है। आगे 3 का पेयर है जिसमें 6 का स्केयर है, तो उसमें भी 0 लगेगा। तो इसका मतलब है कि अप्रैल का जो महीना कोड है वो क्या हो गया, 0 हो गया। शताब्दी कोड बताइए, वही 1900 शताब्दी है, इसमें भी 0 आ गया क्योंकि ये इसका कोड है। लीप ईयर वही 84 को लीप ईयर कैसे निकालेंगे, इधर आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीप ईयर कैसे निकालेंगे, हर बार निकालें ताकि आपको ये चीजें याद रहे। यहाँ पे भी क्या आ गया 21 डिवाइड बाय 7। अब ये देखिए, आप जिन लोगों को फॉर्मूला याद हो गया वो ऊपर वाला बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे वाला यूज करेंगे। ओके, अब इसका जैसे इनको ऐड करते हैं अपने, ये आ गया 84, 5, 84, 89, 90, सॉरी 21 आएगी, 21, ये आ गया 10, सॉरी ये आ गया 50, ये आ गया 110 एंड 7। जैसे ही इनको 7 से डिवाइड करेंगे, 110 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये अपने पास आंसर आ गया कि 7 से डिवाइड करते हैं और जितना बचेगा 7 से डिवाइड करने पे, तो शेषफल आ गया अपने पास 5, शेषफल आ गया 5। 5 का मतलब होता है वार पूछा है, मतलब यही अपना वार है 5।
अब 5 कौन सा वार हो गया, ये 5 तो कोड है, ये कोड किसका है 5, तो ये अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 5 किसका कोड है। तो आप लोग बताइए कि 5 किसका कोड है। 5 कोड है किसका, शुक्रवार का 6 है तो 5 कोड हुआ बृहस्पतिवार का, क्योंकि शनिवार को 0 है, बीतवार का ए कोड है, तो लास्ट जो 6 है, क्योंकि हफ्ते में 7 डेज होते हैं, शुक्रवार लास्ट वार होगा, क्योंकि फर्स्ट वार है, फर्स्ट जो है शनिवार है, तो लास्ट होगा शुक्रवार, और लास्ट वाले को है कोड शुक्रवार को दिया हुआ है 6, तो 5 किसको मिलेगा, आंसर क्या आ जाएगा। गॉट इट। कहने का मतलब है 5 अप्रैल 1984 को कौन सा वार आ गया, बृहस्पतिवार आ गया। अब ये देखिए आप लोग जो क्वेश्चन छोड़ रहे थे वो क्वेश्चन कितनी इजी वे में हो रहे हैं और अच्छे से, ना टाइम वेस्ट करते हुए, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद है ये चीजें और ये कोड अपने आप आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएंगे कि आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे कौन सी स्क्वायर थी, कैसे कैसे कोड अपने लर्न किए थे, क्योंकि आप यूज टू हो जाएंगे इनके। लेकिन यूज टू कब होंगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन इनका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बताइएगा कि कैलेंडर में जो आपको फोबिया था वो कुछ तो कम हुआ होगा, आई होप, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी एग्जाम में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, क्योंकि जहाँ पे अपने कमांड या लीड कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को छोड़ना बहुत गलत हो जाता है। और मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ, हर टाइप से मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ और ऐसा ऐसा तरीका मेथड लेके आ रही हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हर एक मैं मेरी तरफ से हर वो चीज डाल रही हूँ ताकि बच्चों को क्या है, समझने भी इजी हो, मेथड का वे भी इजी लगे, टीचिंग का जो मेथड है वो भी अच्छा लगे, वो इंजॉय भी करें और साथ साथ में लर्न भी करें, और उनको पता भी ना चले कि वो कब उनको चीजें याद हो गई है और कब उनका जो पूरा रीजनिंग का जो चैप्टर या रीजनिंग सब्जेक्ट है वो पूरा कवर अप हो गया है। तो बताइएगा आज की क्लास कैसे लगी। आज की क्लास में कैलेंडर में ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी थी। अभी इसका जो प्रैक्टिस सेशन है वो लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी में अच्छे से जो मैंने टिक लगाए हैं, याद करने वाले, लर्न करने वाले फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप कैलेंडर में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप क्वेश्चन निकाल नहीं सकते। अब इसमें तुक्का थोड़ी लगा सकते हो कि कौन सा वार था, या फिर फिंगर्स पे काउंट कर रहे हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दो दिन की तो बात अलग है, ये तो सालों पे चली जाती है। तो कैलेंडर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप लोगों ने आई होप के साथ साथ लिख लिया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। इसके बाद में आप घर पे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। जो इसका नेक्स्ट सेशन आएगा, इसका प्रैक्टिस सेशन, उसमें अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट लर्न होगा तो आप देखना कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है, क्योंकि आप क्या क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। जिस क्वेश्चन का आपको मन में फोबिया था, दिमाग में फोबिया था, वो क्वेश्चन अगर आप मिनटों में कर रहे हैं, बहुत इजी वे से कर रहे हैं, तो आप में एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग ही इंक्रीज होगा, और जिससे क्या है, आपको जो लर्न करने की जो इंटरेस्ट है आपका वो और बढ़ता चला जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।